अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। और हो सकता है इस प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन की आपकी और हमारी ये आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि आज अगर इंशाअल्लाह ताला शवाल का चांद नज़र आ जाता है तो फिर रमज़ान यहीं पे इख्तिताम पजीर होंगे और कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फ़ितर हम मनाएंगे। जब हम ईद उल फ़ितर की बात करते हैं यकीनन जहन में तोहफ़े तहाइफ़ आते हैं, ईदी जहन में आती है, वो बहुत सारी खुशियाँ और लम्हात हमारे जहन में आते हैं जो हमने और आपने साथ मिलकर गुजारने हैं। स्पेशली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो लोग मुल्क में मुकीम नहीं हैं या अपने शहरों से बाहर जाके काम करते हैं, खुसूसन प्लानिंग करते हैं कि अपनी छुट्टियों को इसी दौरान लिया जाए और घर वालों के साथ आके ईद मनाई जाए। ये मेरे ख्याल में हमारी तहज़ीब का, हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। एंड इवन कमिंग डाउन टू द वेरी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, आई थिंक कि हम में एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड नीड ऑफ बिलोंगिंग है। इंसान काम करता है, तरक्की करना चाहता है, अपना लोहा मनवाना चाहता है, लेकिन अगर उसको ये एहसास हो कि वो हर वक्त तन्हा है और बहुत लोनली है और उसकी इस चीज़ों को, उसकी कामयाबी को कोई देखने वाला, एक्नॉलेज करने वाला, दुआएं देने वाला, सराहने वाला नहीं है, तो आई थिंक ये तमाम खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। अगर आपके पास ये बहुत ही खूबसूरत मौका है ज़िंदगी में कि आपने रमज़ान मुबारक के ये बहुत खूबसूरत दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे हैं, अपने प्यारों के करीब गुजारे हैं, जो बार बार हम बात क्वालिटी लाइफ की करते रहते हैं, क्वालिटी टाइम की करते रहते हैं, तो सहरे में बेशक अगर उस वक्त थोड़ी सी सुस्ती भी हो रही हो या इफ्तारी में जब थोड़ी घर में भगदड़ मची हुई हो, कुछ पकौड़े जल जाएं, कुछ चीज़ें इधर उधर रह जाएं, शरबत ठंडा ना हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो आपने यादें, जो मेमोरीज़ आपने क्रिएट की हैं, आई थिंक दे आर वर्थ अ लॉट। और कल मेरे ख्याल में इसका मुझे एहसास हुआ जब एकदम सडनली ये हिट किया कि हमने आपके साथ तो रौनक रमज़ान गुजारा, मैंने भी और मेरी पूरी टीम ने भी, लेकिन इस कॉल ऑफ ड्यूटी में हम में से किसी को भी एक भी रोज़ा ऐसा नहीं मिला जो हमने घर में इफ्तार की हो। तो आई थिंक कि वो एक ऐसी चीज़ थी जो हम थोड़ा सा मिस भी कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि चलें, दिस इज़ समथिंग जो हमारी और आपकी कमिटमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रांसमिशन, ये मौज़ूआत, हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स, इनकी की भी बातें आपको पसंद आई होंगी। दीन के हवाले से जो उल्मा हमारी रहनुमाई करते हैं वो आपको पसंद आया होगा। और मैंने तो पर्सनली इससे बहुत कुछ सीखा और अच्छी बात को आप तक पहुँचाने का मौका मिला, तो अल्लाह ताला का इस पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर जो हमारा आज का मौजू है, इनामात से ही हमने लैलतुल इनाम की बात करनी है। यानी अल्लाह ताला ने भी जब हमें रमज़ान मुबारक, जो कि अपने आप में एक बहुत कीमती तोहफ़ा है, उसके बाद 30 दिन की इबादतों के बाद ईद उल फ़ितर का तोहफ़ा दिया। यानी ये वो रात जब शवाल का चांद नज़र आता है। कई लोग इसमें बहुत सारे मसले मसाइल में फंस जाते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और पार्किंग और शॉपिंग, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त आपका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि आपने 30 दिन जो अल्लाह ताला की इबादत की, उनको राज़ी किया है, उनका कुर्ब हासिल किया है। तो यही वो वक्त है जब अल्लाह कहता है अपने बंदों से कि मेरी रहमत मैं तुम पे निछावर करता हूँ। तो यकीनन ये कोशिश कीजिए कि जब शवाल का चांद नज़र आता है, बेशक आज रात हो या कल रात हो, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के शुक्राने के नफल अदा करें और अल्लाह ताला से इबादत ज़रूर करें। इसी बात को अगर हम आगे लेके चलते हैं, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जो कि मेरे ख़्याल में आप और मैं, हमारी इतनी वसत नहीं है, इतनी सकत नहीं है कि हम उसका शुमार भी कर सकें। लेकिन हम एक चीज़ जो शायद सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हमारा वक्त है और हमारी ज़िंदगी है। सो टुडे वीड लाइक टू टॉक अबाउट द गिफ्ट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का ये जो बहुत ही हसीन तोहफ़ा आपको मिला है, जिसमें आपको और मुझे नहीं पता कि हमारी कितनी सांसें हैं, कितने दिन हैं, कितना वक्त हमारे पास है। इस वक्त को हम भरपूर तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं, इस वक्त का हम भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। और जो थोड़ी सी हमारी घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं माह रमज़ान में, और जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि हम कितना वक्त गुजारते हैं जी खाने पीने, खाने की तैयारी, इधर भाग उधर दौड़, ये जो थोड़ा सा हमें सुकून मिलता है, उसमें आप वाकई अपनी ज़िंदगी की असल तरजीहात पे नज़र डाल सकते हैं। अगर आपको ये मौका मिला है, मस्बत तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि उसको अगले साल, पूरे साल कंटिन्यू भी कर सकें। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आरिफ प्यार अली, हु इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, और इसके अलावा वो डेंटिस्ट भी हैं। उनसे जब हम ऑफ एयर बात कर रहे हैं तो लाइफ के और बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी वो शेयर कर रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट हिम इज़ हाउ ही सो रिलेटेबल, ही डजंट मेक इट साउंड सो एकेडमिक। इनफैक्ट अपने और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से हम क्या सीखते हैं, हम उस पर बात करते हैं। सो गिफ्ट ऑफ लाइफ इज़ आवर टॉपिक टुडे। इसके अलावा उलमाए दीन से हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स लैलतुल इनाम, और क्या
रिवायत हो सकती है। कोई सवाल हो अगर आपके तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, SMS करके, फ़ोन कॉल मिला के, जो कि मुझे पूरे महीने हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जी कॉल तो मिलती नहीं, आप कहती रहती हैं कॉल मिलाएं। आज कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला आखिरी दिन है तो हो सकता है कुछ कॉल्स लगी जाएँ। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ होंगे और हमारे एक और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे हाउ टू अप्रिशिएट द ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ मोर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और हम बात कर रहे हैं द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी एक बहुत ही हसीन तोहफ़ा है, ये बातें आप सुनते रहते हैं और बड़ा क्लीशेड लगता है, स्पेशली उस वक्त जब आप ज़िंदगी के किसी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हों या फिर रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 घंटे हों। उस वक्त आपको ना ज़िंदगी हसीन लग रही होती है, उस वक्त सिर्फ पकौड़े और शरबत याद आ रहा होता है। लेकिन यहाँ बात करना चाहेंगे उन अच्छी चीज़ों के हवाले से जो हमारी ज़िंदगी को वाकई लिवेबल बनाती हैं। हम यहाँ पर जब इंस्पिरेशन की बात करते हैं, सो माई नेक्स्ट गेस्ट इज़ डेफिनेटली नो शॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। और जब मैं some of the people who I really look up to for the wonderful story that they have, his name is always on the top of my list. I've known him, I think, throughout my television career, and every time I meet him, I learn something new. So here we have, of course, someone who put a very formal name, and जिसको कहते हैं ना कि there were so many people who were related to fashion and they had a lot of passion for it, but to actually crack a business model that works and to launch a brand that till date is of course one of the finest brands, fashion brands of Pakistan. We have with us Ameer Adnan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Sidra. Thank you for the wonderful words. Such a pleasure to have you here again, and I think it's been a long while. Yes, it's so nice to see you again. How is Huma? How are the kids? Alhamdulillah, they're all very well. They've grown up and it's a different world. So now you have the successors for your empire. है ना? उनका कोई interest है? वैसे अक्सर मैंने ये देखा है कि there's always a disconnect. Parents love it. Some children are inspired and they want to be a part of the same thing. लेकिन कईयों को बहुत एक interesting story बताऊँ. मेरे 3 बच्चे हैं, of course, you know, but for those who don't know me, I have a daughter who's the eldest, फिर मेरा बेटा है और फिर छोटी बेटी है. So my youngest is 14 years old. My daughter wants to become a world-renowned actress and उसको बहुत कुछ conquer करना है दुनिया में. And my son wants to become an agriculturalist. उसको पूरी दुनिया को खाना खिलाना है, revolutionize करना है. तो जो मेरी सबसे छोटी वाली है ना, उसके एग्जाम्स हो रहे थे, तो she was going to give her papers. मेरे साथ सुबह नाश्ता कर रही थी, मैंने उसको अंडे बना के दिए, we were having scrambled eggs together. तो मुझे बोलती है, बाबा आपको पता है ना कि जो बाकी 2 बच्चे हैं वो तो अपनी अपनी दुनिया में मगन है, आपकी एम्पायर तो मैं ही टेक ओवर करूँगी. आई एम द ओनली इंटेलिजेंट वन इन द फैमिली. मैंने कहा, यस बेटा, आई नो दैट. तो मैं बड़ी वाली से अकाउंटिंग करवाऊंगी और जो बेटा है ना उससे मैं सारे काम कराऊंगी, मैं बैठ के सारी चीज़ रन करूँगी. मैंने कहा, हाँ बेटा, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. सो कैन आई नॉट गो एंड गिव द पेपर टुडे सिंस आई एम गोइंग टू सिंस माय लाइफ प्लान इज सो सॉर्टेड. मेरी जिंदगी तो है ही. तो मैं आज पेपर देने ना जाऊँ, फिर चुप कर देगा. अच्छा, वैसे दिस इज़ द जब हम अभी क्वालिटी फैमिली टाइम की बात कर रहे थे, दिस इज़ द फैमिली आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह. बिकॉज मैंने एक बहुत सालों पहले इनका एक फैमिली इंटरव्यू, आई हैड हुमा एंड अमीर टुगेदर. तो ये अंडे की भी बड़ी स्टोरी है. हुमा एब्सोल्युटली डज नॉट लाइक अंडा, सो व्हेन द फैमिली इज टुगेदर दे लाइक, यू हैव योर अंडा पार्टी, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. दैट्स ट्रू, दैट्स सो हैज दैट चेंज्ड? नो, दैट हैज नॉट चेंज्ड. चलिए हम इस पे बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ प्यार अली भी, जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार है और खुशियाँ हैं. बिकॉज माशाल्लाह यू ऑल्सो जस्ट गॉटन एंगेज एंड ईद तो आपको बड़ी मुख्तलिफ लग रही होगी इस दफ़ा. इस बार बहुत मुख्तलिफ होगी, बिल्कुल ऐसे ही. वो हमने पूरा एक, मैंने जैसे बताया था आपको, हमने पूरा एक वीक ईद का मनाया है. लास्ट नाइट आई वाज विद हर मूवी टाइम. सो इस बार दैट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू. लेट्स सी. यानी इन अदर वर्ड्स यहाँ पे आरिफ ये कहना चाह रहे हैं कि जी ईदी की अब इनको अशद ज़रूरत है ना. हाँ जी, ईदी शुड बी डायरेक्टेड टू हिम. नाउ आई एम द ऑफिशियल ATM ऑफ द फैमिली. व्हिच इज ऑलवेज वेलकम टू द रियल वर्ल्ड. दैट इज व्हेन यू नो दैट यू आपके मकसद हयात आपको मालूम हो गया. आप क्यों बनाए गए थे इस दुनिया में, क्यों भेजे गए थे? दुनिया में इसलिए बनाए गए थे कि आप चांद रात को पार्किंग ढूंढ सकें और उस पार्किंग में इंतजार कर सकें. बैग्स उठाएं, ATM प्रोवाइड करें, डांट सुने. हाँ जी.
फला ये देखे फॉरेन वुमेन बैशिंग तो फेवरिट मशगला होता है यहाँ पे मैं जो मर्द हज़रात का the day I went to take her the रिश्ता for her, तो उस दिन जो है जब मैं गया था तो I made coffee for her and her family. That's something very different. So लोगों को लगता है ये क्या क्या होगा इसने, but this is how that I is think. also very sweet. I think the little joys of life. But coming to our subject, Dr. Arif क्या कहेंगे? You माशाल्लाह train with so many people, motivate करते हैं उनको. लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में टीम वर्क नहीं हो सकता. हम में से हर कोई अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन as a team when we work together, struggles होती हैं. What do you suggest them to do? Okay, so my one-liner simple formula for them is अपनी ज़िंदगियों को दूसरी की ज़िंदगियों से कंपेयर करना छोड़ दें. Beautiful. आप खुश हो जाएंगे. आप अपनी ज़िंदगी को जब खुद के नज़रिए से देखना शुरू करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा ने आपको कैसे नवाजा गया है. हमारा जो बेसिक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपको बड़ी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर बड़ी गाड़ी में बैठते फिर आपको हेलीकॉप्टर ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड दिस नेवर स्टॉप्स. ठीक है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता. सो आई फ्रीक्वेंटली गो टू ओल्ड एज होम्स, आई फ्रीक्वेंटली गो टू कैंसर हॉस्पिटल्स, है ना, दारुल सकून और इन जगहों पे मैं जाता हूँ. दे आर सो हैप्पी, इतने खुश हैं जिसकी आपकी कोई हद नहीं है, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड कंपेयरिंग देयर लाइव्स with anyone else. But लेकिन अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल ये बनता है, कंपेयर कैसे ना करें. हम जिस ज़िंदगी में रह रहे हैं आजकल वो तो है एक टाइम ऑफ कंपटीशन. यानी हम प्रोग्राम करते हैं तो हमसे रेटिंग का पूछा जाता है, किसी और की रेटिंग अच्छी आ जाए तो हमसे पूछा जाता है. नॉट दैट इट हैपेंस हियर अल्हम्दुलिल्लाह, बट आप क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली जिस फील्ड में आप हैं, कंपैरिजन तो होता है. जी देखें, कंपटीशन इज़ हेल्दी. एक दूसरे को देखना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बट देख के ऊंची जगह पे जाने की ख्वाहिश ज़रूर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. अगर आप अपने से बेहतर किसी को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं. अपने आप के नीचे जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, कहने के लिए कि भाई अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने हमें बहुत बेहतर रखा. अच्छा, दिस ब्रिंग्स अ क्वेश्चन. जी, दिस ब्रिंग्स अ क्वेश्चन टू माय माइंड. लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सिद्रा कैसी हैं आप? यही बात बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप? मैं देखें, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपको बहुत मुबारकबाद आपकी टीम को और आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने रमज़ान के प्रोग्राम को इतना डिसेंटली कैरी किया. आपने रमज़ान को सेल नहीं किया दूसरों की तरह, आपने कन्वे किया. बहुत अच्छी बातें की, अच्छे गेस्ट बुलाए, डिफरेंट गेस्ट बुलाए, जैसे आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, ऑनरेबल गेस्ट. देखें फिर मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने आपको जो चीज़ें दी है ना, उनका शुक्र अदा करें. असल में हम होता ये कि जो भी हमारे पास होती है हम उसके लिए रोते रहते हैं, लेकिन जो हम इर्द गिर्द देखें हमारे घर कितनी खुशियाँ हैं, तो हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे सोचें. और अल्लाह ने हमें इकराम दिया कि हमने रमज़ान गुजारे, और अल्लाह हमें ये चाहिए कि अगर हम कमिटमेंट करें रमजान में, जो हमने प्रैक्टिस की है चीजें, वो आइंदा 11 महीने भी करेंगे. बिल्कुल. अच्छा, मेरा गेस्ट से आपके सवाल, ये दोनों गेस्ट से देखें, बात है कि आजकल जो आप बड़ी नेगेटिविटी दिखाई जाती है टीवी में और हर तरफ ये, लेकिन जिन लोगों को देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है. मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो हमारे जो यूथ है आजकल जो मायूस हो चुके हैं, उनको जॉब्स नहीं है और वो मेहनत भी नहीं करना चाहते, शॉर्टकट देना चाहते हैं, What is the message for the new generation कि वो आगे किस तरह लें और अपने आप को पॉजिटिव किस तरह करें? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन. या इसका हम जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद. दोनों हमारे गेस्ट के लिए यही सवाल छोड़े जाते हैं कि हसद तो लोग करते हैं, कभी कभार मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है उसको देख के कभी कभार हम शॉर्टकट भी अस्यूम कर लेते हैं कि जी ये जिस रास्ते से पहुँचे हैं शायद मेरे लिए भी बेहतरीन रास्ता यही है. इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान. द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ इज़ आवर सब्जेक्ट टुडे, यानी ज़िंदगी का ये जो इनाम तोहफ़ा अल्लाह ताला ने आपको दिया. ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमारे गेस्ट से यहाँ पे सवाल किया था कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, इनको कैसे अवॉइड किया जाए, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें आप इनकरेज करेंगे कि शॉर्टकट्स ले लेने चाहिए. अमीर, योर रिस्पॉन्स टू दैट. जी, मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बतानी है मैंने, कि मैंने 1 साल पहले तकरीबन मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई जो कि एक मॉडल था. उनका नाम था ज़ुहैब बख्श.
वो मॉडलिंग के लिए आए थे मेरे पास, और मगर उनसे बात करके मुझे लगा कि ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, और वो ज़िंदगी में बहुत कुछ और हासिल करना चाहते हैं। तो हमारी एक मेंटर रिलेशनशिप बन गई उनके साथ, एंड आई स्टार्टेड मेंटरिंग हिम। आई गॉट हिम टू डू अकाउंट्स। उन्होंने पहले 6 महीने में अकाउंटिंग की डिग्री ली, पढ़ाई शुरू कर दी, मॉडलिंग छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ही सेड ही वांटेड टू बी लाइक मी, तो ही स्टार्टेड अ क्लोथिंग्स लाइन। उन्होंने शर्ट्स बनानी शुरू की, और उन्होंने एक ई-कॉमर्स की लाइन स्टार्ट की विच इज़ कॉल्ड buxstyle.com, BUXstyle.com, एंड बड़ी मेहनत करके ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाय। उसने 6 महीने के अंदर एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई। इनफैक्ट आई एम वेयरिंग हिज शर्ट टुडे, which is looking very I love it. Yeah. It's pure cotton, it's beautiful, it's exactly according to the trends, it's affordable, it's wonderful. तो यूथ की जो बात हो रही थी कि यूथ को होप लूज़ नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं तलाश करना चाहिए, इस लड़के ने होप नहीं लूज़ किया। वो एक मॉडल था, मॉडल में वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता था, उसको करियर पाथ चेंज करना था। उसने अकाउंटिंग पढ़ी, पढ़ाई के बाद उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, struggled very hard, but in 6 months' time, starting a business from scratch reminded me of what I did in my times. He's exactly followed the same footsteps. He looked at me, he was inspired by what I did, but he followed the line and did what I did. And he also had the modern tools to his advantage. Exactly. And जिसमें आप social media कहते हैं, e-commerce कहते हैं, which comes to जिस स्पीड में उस बच्चे ने ये काम आगे बढ़ाया और इस खूबसूरती से आगे बढ़ाया है, it's amazing. मुझे जो चीज़ 10 साल करने में लगी, उसने मेरे ख्याल में 6 महीने में कर ली। One of the things that stick out in that story, जो डॉक्टर आपके पास में लेके आना चाहूँगी, is of course the ability to switch career paths. Yes. हम कई दफ़ा फेलियर से इतना घबराते हैं कि हमने एक चीज़ ट्राई की, वो नहीं काम की, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ए टू मूविंग टू पॉइंट बी एंड सेइंग कि चलो अब मैं ये करके देखता हूँ, उसके लिए बहुत सोशल प्रेशर होता है, नहीं अलाउ करती सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे इस द जुमला। ऐसे ही है। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? ओके, सो सर यू वर टॉकिंग अबाउट समवन, आई एम अ डेंटिस्ट, ठीक है, आई वाज अ डेंटिस्ट, यू स्टिल अ डेंटिस्ट? आई एम स्टिल अ डेंटिस्ट, बट देन अगेन पार्ट टाइम थिंग एंड अ फुल टाइम थिंग, दैट वेरीज। बट मेरी कम्युनिटी, द डेंटल कम्युनिटी में से किसी ने भी ये वाली जरूरत नहीं थी कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनर या वो पब्लिक स्पीकर या इस तरह से कोई करियर में जाए। द प्रेशर वॉज इमेंस। आज तक मेरे दोस्तों को, जो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, उनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ। ठीक है ना, they can't get the concept, they can't get the concept कि क्या करता है। ये आप, हम तो जी देखें दांत सही करते, मुस्कुराहटें सही कर रहे थे, आप ये बातें कर करके। And I tell you, according to the topic gift of life, my gift of life is my parents. They trusted me so blindly, ठीक है ना। My father told me तुम्हें क्या करना है, ये करना है, you think you are good at this, okay do it, ठीक है ना। मेरा करियर कुछ नहीं ना, I think so they are my gift of life, they said do it. And today I am here. There are so many fan following people. देख, अच्छा ये शॉर्टकट वाली जो बात है, there is no shortcut. मैंने इस पे भी इतनी ही जान मारी है, ठीक है ना। Like past 2 years I have read over 100 books. Wow. ठीक है, इतनी ही ट्रैवलिंग, हर चीज़ इतनी है। कमिटमेंट ऑफ कोर्स चाहिए होती है, ट्रैवल भी है, यू हैव टू हैव दोज ऑल नाइटर्स जिसके बगैर ज़िंदगी में कुछ भी पाना नामुमकिन है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, मैं मोहम्मद खान दाऊद आपसे मुखातिब हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अदनान साहब बैठे हैं, मुझे उनसे पूछना है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कितना ही काबिल हो, वो बाकी उलूम कितना ही जानता हो, लेकिन अगर क्या उसे अंग्रेज़ी नहीं आती तो क्या वो दुनिया में आगे बढ़ सकता है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका, इस पर अक्सर लोग बड़ी बहस करते हैं। चलें आप हमारा प्रोग्राम देखें, इसका जवाब हम आपको ऑनर देते हैं। क्या कहेंगे अमीर? लोग कहते हैं, एक तो देखें ये लैंग्वेज डिबेट तो चलती ही रहती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों को अगर लगे कि ये उनका डिसएडवांटेज है, तो जहाँ हम और चीज़ें सीख लेते हैं, ज़बान भी तो सीख सकते हैं ना। बिल्कुल, देखें हम कहते हैं कि कुरान समझना चाहिए, ठीक है, मगर हम अरबी नहीं समझते, हम उसका तर्जुमा भी नहीं पढ़ते। तो इसी तरह ज़ुबान तो एक नेमत है, ये तो एक नॉलेज का ज़रिया है, ठीक है। और मैं बिल्कुल भाई आपके लिए मैं बोलूँगा कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो इसका कोई मसला नहीं है, अंग्रेज़ी सीखी जा सकती है, उर्दू अच्छी बोली जा सकती है। बिल्कुल। ज़ुबान किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं बनती, मगर हाँ इल्म की महदूद होना, इल्म कि आपके पास इल्मी जो है वो महदूद करती है आपको आगे बढ़ने से। इन अदर वर्ड्स के आपका जो हुनर है, जो अल्लाह ताला ने आप पे खुदादाद सलाहियतें दी हैं, उसकी कोई ज़ुबान नहीं है। लेकिन ज़ुबान अगर आपको देखें, हमारे अगर इसी खित्ते की बात की जाए, आज से 3 जनरेशंस पहले 4 ज़बानें बोलते, उनको अरबी भी आती थी, फ़ारसी भी आती थी, एक कोई आपको रीजनल लैंग्वेज भी आती थी, लेकिन अब हम ये सब भूलते चले जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब अंग्रेज़ी, फ़ारसी, पश्तो और उर्दू बहुत फ्लुएंटली बोलते थे, अब मैं सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू बोल सकता हूँ।
2 ज़ुबानें मेरे पास से चली गई, बिल्कुल, तो मैं लाइल्मी की तरफ चला गया। वो बहुत ज़्यादा सीख सकते थे। अब मेरे बच्चे वही सिर्फ ये 2 ज़ुबान बोल सकते हैं, मगर अगर मैं 4 ज़ुबान या 6 ज़ुबानें बोल सकता हूँ तो उन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो मेरे पास आ सकती है। ये रुकावट नहीं है। ये इसमें मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी ज़ुबान के बारे में ना जानते हो या अंग्रेज़ी ख़ास तौर पे अगर आप नहीं बोल सकते तो आप ये मत समझें कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आप अपनी उर्दू में सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी भी ज़ुबान में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका एक और पहलू जो बनता है डॉक्टर आरिफ, इज़ द परसेप्शन। लोग स्टीरियोटाइप भी तो करते हैं ना। जो मेरे भाई ने सवाल किया उसमें मेरे ख्याल में उनकी जो तकलीफ़ है वो तो आपको समझ आती है हमें कि ठीक है आप में हुनरमंद आप बहुत हों, बट जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। किसी ने अगर कपड़े हमसे मुख्तलिफ पहने हैं, ज़बान हमसे मुख्तलिफ इस्तेमाल करता है, हम उसको मौका भी तो नहीं देते। मौका कैसे लिया जाए वो बताएं। मौका कैसा लिया जाए, इट्स वेरी अच्छा, मैं इस पे बात शायद नहीं करूं तो बेहतर होगा, बट ये है कि आप अपने जहां पर आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। जहां पर आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली, देन यू आर डन, आपका हो गया काम, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़बान कभी भी सीखी जा सकती है, लेकिन एक इंसान का ना एक फ्लेयर होता है, एक आंखों में एक चमक होती है, एक होता है कुछ करने का विल पावर होता है, वो दैट इज़ मोर नेसेसरी, ठीक है ना। फिर वो सारे मौके और वो सारी चीज़ें खुद मिल जाती हैं। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपकी विल पावर है, अगर आप में अपने आप पे एतमाद है, तो मौका सिर्फ ये है कि आप परसिस्टेंट रहें। एक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, 2 दरवाजे नहीं खुलेंगे, लेकिन यकीनन कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा जल्दी से खुल जाएगा। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। एब्सोल्युटली। अपने खुदा को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, अपनी मुश्किलों को ये बताओ तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। हाउ अमेजिंग इज दैट। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। ऑन दैट नोट, आई थिंक ऑन दैट वेरी इंस्पायरिंग नोट, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद अतीक हाशिम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अतीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि बड़ा डिसेंट प्रोग्राम है आपका, शुक्रिया। और रेगुलरली मेरी कोशिश होती है कि कोई काम ना हो तो मैं आपका ही प्रोग्राम देखूँ। बहुत शुक्रिया अतीक साहब। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं लेक्चरर हूँ जी। तो दूसरी बात ये है कि बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दीगर प्रोग्राम से बहुत सारे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जी, कुछ शोबिस के लोग भी कर रहे हैं। हमारा कुरान, हमारी हदीस कहती है कि अगर आप एक बात पर अमल नहीं करते तो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप उसका हुक्म दें जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग दीगर चैनल्स पे बैठे हुए हैं। फिर सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और कमेंट किए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, जो एक नारवा चीज़ है। इन तमाम चीज़ों से छुटकारे के लिए मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं पेम्ब्रा से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि उसको फाल किया जाए। ये जाए कि हम पर्सनल या विक्टिमाइज करें फर्दन कि ये ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं कर रहा। तो अगर पेम्ब्रा ही फाल हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसी चीजें जिस तरह की आप कर रही हैं और बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं बड़ी डिसेंट तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई कॉल करने के लिए और इस मशवरे के लिए। आई थिंक टेक्निकली अगर देखें, यानी क्योंकि आपने कहा कि पेम्ब्रा को फाल करें, पेम्ब्रा मेरे ख्याल में काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने नोटिस भी लिया है, लेकिन रेगुलेटर्स जॉब यानी उसके जो कवायद और ज़वाबित होते हैं उसके अलावा कई चीज़ों पर उनको रियल टाइम रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हर रोज़ एक नया किस्म का मसला आता है। अब तो उन्होंने हेल्पलाइन भी बनाई है जहाँ पर व्यूअर्स ऑफकोर्स उनको एक्सेस करके बता सकते हैं कि उनकी पसंद या नापसंदीदगी क्या है। आपकी राय सर आँखों पे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने कल भी ये बात की थी कि चाहे आपको प्रोग्राम अच्छा लगे या ज़रा कम अच्छा लगे, उसमें मेहनत पूरी की जाती है। देखिए जो वहाँ पे जितने लोग उस टीम में इन्वॉल्व होंगे, कईयों को हम पर्सनली जानते हैं, हमारी ही फ्रेटर्निटी है, तो मेरा थोड़ा सा ये लगता है कि तनकीद हमें थोड़ी कम करनी चाहिए, चीज़ों को एम्ब्रेस करें। अगर आपको नहीं पसंद, चैनल स्विच करें, रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन जो क्रू वहाँ पे मौजूद है, बिकॉज मैं अपने क्रू के हवाले से कह सकती हूँ, सिर्फ एक खजूर से, पानी से रोज़ा खोला, फ़ौरन वापस आके सहरी की ट्रांसमिशन, इफ्तार की ट्रांसमिशन, लेट नाइट ट्रांसमिशन, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो उसको रद्द कर देना, उसको नापसंद करना आसान है, काम थोड़ा मुश्किल है। इस बात को ज़रा से सोचिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है क्योंकि हम ज़िंदगी और ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ खूबसूरतियों के हवाले से बात कर रहे हैं। हर फेज़ जो हमें मुश्किल लगता है, इफ़ यू आर एबल टू लुक बैक एट इट एंड स्माइल, दैट इज़ व्हेन यू हैव मैच्योर्ड एंड ग्रोन अप। जैसे हम जब स्कूल में होते हैं तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी तरह यहाँ से रिहाई मिले, ज़िंदगी शुरू हो, हम कॉलेज में पहुँचें और उसके बाद वही स्कूल की डांट, वही दिन याद आते हैं। सो आई थिंक इट्स द सेम विद एवरी फेज़ ऑफ लाइफ। तो जहाँ भी अभी आप मौजूद हैं, अगर आपको मुश्किल लग रही है ज़िंदगी की कोई भी चैलेंज, जस्ट नो दैट दिस टू शैल पास एंड मे बी यू गोइंग टू लुक बैक एट इट एंड मिस इट। हम इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर आरिफ, मुझे ये बताएं कि व्हेन यू लुक एट यंग पीपल टुडे, हम थोड़ी देर पहले भी ऑफ एयर ये बात कर रहे थे कि अब मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होता, अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होता है। वो जो आइडियलिज्म आप ग्रेजुएट करने के बाद होता है, उसको हवा होने में 1 या 2 साल लगते हैं। एंड यू स्ट्रगलिंग विद पर्पस ऑफ लाइफ कि मैं किधर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ। इन सवालों के जवाब हम कैसे निकालें? इन सवालों के जवाब देखें ना, दिस इज़ नोन एज चेंज। यू गो थ्रू अ प्रोसेस एंड नोन एज चेंज। और ये कभी भी आपको जवाब नहीं मिलता। ये जब आप पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको सारे डॉट कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। अब आई हैव फेथ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। मैं जितने टैलेंटेड लोग देखता हूँ अब, ठीक है, डिफरेंट अरीनाज़ के अंदर, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि इतना शायद टैलेंट एक्सपोज हुआ था या दिखा था लोगों को। सो आई एम वेरी होपफुल फॉर देम। बट अगेन ये जो बात होती है ना कि अब पता चल जाए, ये नहीं होगा। अच्छा, when this becomes despondency, I think that's when the problem arises. अमीर, आप क्या कहेंगे कि it's good to be in search of a better purpose, a bigger purpose, लेकिन जब आप उसकी वजह से डिप्रेस हो जाएं, जैसे एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रही थी which was about high performing depression patients। यानी एक तो हमारे जहन में होता है ना कि अगर कोई डिप्रेस है तो वो घर में होगा, सो रहा होगा, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होगी, वो काम नहीं करना चाहता होगा। There are people who are achieving a lot in life, one success after the other, but they're still depressed from the inside. आप क्या कहेंगे? देखिए, डिप्रेशन जो है ना, इट्स एन इंटरनल थिंग। आप बहुत कामयाबी के बाद भी डिप्रेस हो सकते हैं क्योंकि आप मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो अच्छी चीज़ देख के उस पर खुश नहीं हो सकते। हमारी एक नेचर बन गई है कि जो चीज़ है उसको इग्नोर करो, जो नहीं है उसकी ख्वाहिश करना शुरू कर दो। अगर हम एक लम्हे के लिए रुक के जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है या वो चीज़ें जो हमने अचीव कर ली हैं ज़िंदगी में, उसको खुश हो जाएं, उसको एक पल भर के लिए रुक के एंजॉय कर लें। Has there ever been a failure या setback जिस पे आपको लगा हो कि ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, and how will मैं इससे bounce back कैसे करूँगा? I fail every day. I get up in the morning and by the time जब रात का टाइम आता है, मैं बैठ के रिफ्लेक्ट करता हूँ कि आज मैंने क्या कामयाबी हासिल की और कितना फेलियर किया। बिलीव मी, 90% मुझे फेलियर्स नज़र आते हैं कि जो मैंने नहीं अचीव किया, जो मैं सोच के उठा था कि आज मैं ये काम कर लूँगा, 90% नहीं होता। 10% जो मैं अचीव कर लेता हूँ, मैं उस पर गौर करता हूँ कि मैंने आज किया क्या, खुश होता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह नए जज्बे के साथ उठता हूँ और 110% अचीव करने की कोशिश करता हूँ। You remind me of that Buddhist saying जो कहती है कि हर सुबह you're born again। तो आपके लिए एक नया दिन है वो। हर सुबह you are born again। मैं जो पिछला दिन गुजर जाता है, मैं भूल चुका होता हूँ मेरी नाकामयाबी क्या हुई थी। रोज सुबह एक नए जज्बे के साथ चला जाता है। बिल्कुल सब खत्म। रोज सुबह में खुलती है, मैं सोचता हूँ कि आज मैंने क्या करना है। एब्सोल्युटली। एक और कॉलर हमारे साथ है, मलिया फ्रॉम पिंडी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आपसे बस ये, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सारे प्रोग्राम लॉन्च मुझे बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। आई यूज्ड टू फॉलो यंग, पता नहीं आप लोगों का यंग वर्ल्ड एक प्रोग्राम है आई गेस। तो मैं सारे प्रोग्राम आपके बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। बेस्ट, मतलब आप लोग बेस्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जो हम लोग अक्सर होता है ना कि अपनी लाइफ में बड़े कंफ्यूज होते हैं, लाइक वी हैव सो मच ऑप्शंस इन आवर लाइफ और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन सा ऑप्शन उठाएं, लाइक एक चीज़ को फॉलो करते हुए, लाइक मतलब ये साइड जा रहा है नहीं जा रहा। तो आज आपकी टॉपिक के हवाले से कि लाइक हाउ डू वी श्योर ना कि मतलब सही है, मतलब कंफ्यूजन। अच्छा, इसको और मलिया थोड़ा स्पेसिफिक करें तो आप सिर्फ करियर की बात कर रहे हो या लाइफ के हर मरहले की बात कर रहे हो कि जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन थोड़ा अच्छा लग रहा होता है? हाँ एग्जैक्टली। जैसे मैं इंजीनियरिंग किया बैचलर्स में, लेकिन अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो लाइक आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। आई गो फॉर द मैनेजमेंट साइड और आई गो फॉर द टेक्निकल साइड कि मैं मास्टर्स टेक्निकल साइड पे करूँ या मैनेजमेंट पे करूँ। चलें, थैंक यू सो मच मलिया फॉर दैट क्वेश्चन। वी विल ट्राई टू पुट दिस अक्रॉस टू आवर गेस्ट और आप इसका जवाब फिर ऑन एयर सुने। अमीर क्या कहेंगे? सो मेनी थिंग्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। एक
I often go to universities and colleges and I'm asked to narrate my life कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में, तो उसके बाद जितने बच्चे होते हैं उनको मैं अपने नंबर दे देता हूँ कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट मेंटरशिप, या अगर आपने कुछ डिस्कस करना। तो इसी हवाले से कई लोग मेरे पास आते हैं। तो एक बच्चा उस दिन आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि मैंने MBA करना है IT में, या पता नहीं किस चीज़ में MBA करना चाह रहा था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो कह रहा था कि मुझे कितने की जॉब मिलेगी। मैंने कहा बेटा जितने आते हैं लोग वो 12,000 से स्टार्ट करते हैं, इट टेक्स देम सो लॉन्ग, मगर तुम करते क्या हो? कहता मेरा वालिद जो है उन्होंने 200 एकड़ ज़मीन फ्रॉम नथिंग ख़रीदी, बिल्डअप किया, एंड ही बिल्ट अप एन होल एम्पायर ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा तुम अगर ये जो तुम मास्टर्स कर रहे हो अगर ये एग्री बिजनेस में कर लो, यू आर लॉस्ट। तो यू कैन गो एंड हेल्प योर फादर और यू कैन बिल्ड अप ऑन योर रिसोर्सेज जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे कोई पूछे कि मैं क्या करूं, तो पहले मैं देखूंगा कि मेरे इर्द गिर्द जो रिसोर्सेज हैं क्या मैं ऐसी चीज करूं जो रिसोर्सेज को और मैं डबल कर दूं। एब्सोल्युटली, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरी औलाद अगर निकल के बोले कि मैं ये जो आपने काम किया इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको 20 साल लगेंगे वो मकाम पे आने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी है वो। तो he has lost 20 years of life. यानी एक जनरेशन की जो लर्निंग होती है वो पूरा एक सरमाया है। मिसाल के तौर पे आप कई लोगों को देखें जो जद्दी पुश्ती एक ही काम कर रहे हैं, खास तौर पे अगर लोग ज्वेलरी के बिजनेस में, रियल एस्टेट में, सो देव लर्नड अ लॉट। अच्छा, हमें बार बार कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम रह गया है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के मेरे पास बिल्कुल 20-30 सेकंड्स रह गए हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर आरिफ, थैंक यू अमीर फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज हम जिंदगी की खूबसूरती पे बात कर रहे थे। आज वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत शाम होगी जब हम ये देखेंगे कि या तो शवाल का चांद होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इस पर भी बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद होंगे, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूँ सिद्रा। ये वो सेगमेंट जिसका आपको और मुझे बहुत इंतज़ार होता है, और ये जानकर और ये फील करके कुछ अजीब सा भी लग रहा है कि दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट वन फॉर दिस ईयर, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि अज़ान मग़रिब होगी, फिर रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मेरे ख्याल में ऑलरेडी पूरे मुल्क में उनका इनेकाद हो चुका है, एंड वेरी सून वी विल नो कि कल इंशाअल्लाह ताला शवाल की पहली तारीख़ है या नहीं। लेकिन इन एनी केस आज हमने सोचा कि जहाँ हम ज़िंदगी के एक इनाम, एक तोहफ़ा होने पे बात कर रहे हैं, तो खुसूसन अगर उसको दीनी रूह से भी देखा जाए तो यकीनन रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का एक कीमती तोहफ़ा है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए। और फिर अगर बात की जाए वो उन तमाम मुसलमानों की, उन तमाम मोमिनों की जो इस पूरे महीने में इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है कि फिर हमें ईद उल फितर का तोहफ़ा भी मिलता है। लेकिन इस तोहफ़े का जब हम कदर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जब खुशियाँ मनाएं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। और कई लोग इस बात पे भी बहस करते नज़र आते हैं कि भाई, और अगर कल्चर्स में देखा जाए, बाकी जगहों पे देखा जाए तो सेलिब्रेशन के बहुत मौके हैं। क्या वजह है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ही ईदें हैं, लेकिन फिर इसमें जो खुशियाँ बाँटने का अंदाज़ है वो बहैसियत एक मुसलमान मुख्तलिफ कैसे है। सीरत नबवी से हमें क्या यानी यहाँ पे सबक मिलता है, ईद के हवाले से क्या सुन्नतें हैं, किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। कुछ कल्चरल चीज़ें भी आ गई हैं, यकीनन जिस तरह के खाने बनाए जाते हैं, जिस तरह लोगों को तोहफ़े तोहफ़े देते हैं, मिलते हैं, इन चीज़ों में भी हमें जहाँ तक हो सके दीन से क्या रहनुमाई मिलती है, इस पे बारे में बात करेंगे। आज हम यकीनन ये भी कहेंगे कि अगर आज रात ख़ास तौर पे, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ख़रीदारी करते हुए, शॉपिंग करते हुए, बाहर जाते हुए, थोड़ा सा गुस्सा करते हुए, घर की सफाई करते हुए ये रात गुजारते हैं, लेकिन आज अगर शवाल का चांद होता है तो जो लैलतुल इनाम है उसके बारे में क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या कुछ ख़ास इबादतें हैं, अल्लाह ताला की रहमत कैसे तलब की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ही जल्द लाहौर में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ जाता है। उसके बाद वापस आएंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ईद की सुन्नतों के हवाले से, और ख़ास तौर पे शवाल की चांद नज़र आने पे जो पहली शवाल की रात है, लैलतुल इनाम, इस पे भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके फिर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूँ सिद्रा इकबाल। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लैलतुल इनाम के हवाले से कि इंशाअल्लाह ताला अगर शवाल की पहली तारीख़ होती है तो क्या अहकामात हैं, मसनून दुआएं हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे ही रमज़ान को हमने रुखसत कर दिया तो शायद उसके बाद हमें फ़ौरी तौर पर बस ईद की तैयारियों में लग जाना है और ईद के अलावा कोई और अहम काम नहीं है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि क्या सुन्नतें हैं इसके हवाले से भी, क्या मसनून दुआएं हैं, क्या ये भी इबादत की रात है। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत इस रात भी आपका इंतज़ार कर रही होती है रात की तरह। लेकिन क्या फ़जीलत है शवाल की पहली तारीख़ की। फिर इसके अलावा ऑफ़कोर्स ईद उल फ़ितर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि उसके हवाले से भी हमारे पास क्या सुन्नतें रिवायत होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फ़ितराने के हवाले से कुछ लोगों ने सवालात हमें भेजे थे तो ज़रूर वो पूछना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे आमद का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ शवाल की चाँद से ही की जाए कि जैसे ही ये चाँद नज़र आता है तो उस वक्त किस तरह यानी दुआ मांगने की हमें नसीहत की जाती है, सुन्नत से, सीरत नबवी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब ईद जिसे हम चाँद रात भी कहते हैं और हदीस मुबारका में से लैलतुल जाइज़ा कहा गया है। जाइज़ा कहते हैं इनाम को, तो लैलतुल इनाम भी कह सकते हैं, यानी इनाम की रात। पूरा महीना चूँकि अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखे, अल्लाह ताला के लिए रातों में क़याम किया, तो उसके इनाम में अल्लाह ने हमें ईद का तोहफ़ा अता फ़रमाया। इस रात को लैलतुल जाइज़ा इसलिए भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फ़रमाता है जो उसकी शान के लायक है, और इरशाद फरमाता है कि है कोई रिस्क तलब करने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई औलाद का तालिब कि मैं उसे औलाद अता करूं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। तो ये बुनियादी तौर पर इनाम की रात है। ये बहरहाल एक अलमिया है हमारा कि जो इनाम की रात है वो बाज़ार में बसर हो रही होती है। जो इनाम का दिन है उस दिन तूफ़ान बदतमीज़ी होता है। हालांकि वही सारे काम आपको रमज़ान में करने का कहा जाए तो आप नहीं करेंगे। पूछा जाए क्यों, आप कहेंगे मुक़द्दस महीना है। तो क्या ईद मुक़द्दस नहीं है? ईद का तक़द्दुस भी रमज़ान ही की वजह से है, और ईद भी आपका मज़हबी त्यौहार है। आपसे पूछा जाए जी ये कौन सा त्यौहार है, आप कहेंगे मज़हबी त्यौहार है। तो मज़हबी त्यौहार में मज़हब की रिआयात के साथ उसे बसर करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ नमाजियों की तादाद ईद के दिन कम हो जाती है। हमारे यहाँ वो सारे गुनाह जो रमज़ान में स्टॉप हुए हुए होते हैं, ईद वाले दिन ऐसा लगता है कि सारी कसर पूरी कर दी गई है। हमारे यहाँ जो लूट मार का सिलसिला है वो ईद के दिन बढ़ जाता है। तो एक हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम किसी काफिर, यहूदी, ईसाई, मुशरिक को नहीं कह सकते कि आप तक़द्दुस कायम करें। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम रमज़ान की तरह ईद का तक़द्दुस भी कायम करें, और वो तमाम उमूर जो ख़ुद आप भी नहीं कर रहे होते कि जी रमज़ान है, तो रमज़ान का जो तक़द्दुस है वो अल्लाह ने बयान किया है, तो ईद का तक़द्दुस भी अल्लाह ही ने बयान किया है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है ईद सईद मुबारक। सईद का मतलब क्या है? सादतमंद। अपने आप से सवाल करें, हम शकावत वाले काम कर रहे हैं या सादत वाले काम कर रहे हैं, या वो तमाम इनामात जिसके हम हकदार होने चाहिए थे आपको प्रैक्टिकल करवाया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, ताकि आपके 11 महीने अच्छे हों। लेकिन आपने तो 11 महीने के पहले दिन ही बता दिया हम नहीं सुधरने वाले। वो सारी हरकत हमारी लौट कर आ गई। यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम देखते हैं कि साल भर में भी अगर आपके घर में कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो पहली ईद ऐसे इंतकाल के बाद बहुत सादगी से मनाई जाती है। इस अगर महीने पे हम नज़र डालें जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें समेटने का हमें मौका मिला, बहुत सारी आजमाइशों से भी हम गुजरें। यानी मुस्लिम उम्मा के बहुत सारे ममालिक में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे। हमने अपने मुल्क में देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। अमजद साबरी साहब का वाक़या सबकी नज़र से गुजरा। फिर हम देखते हैं कि इराक़ में, सऊदी अरब में, तुर्की में। तो क्या बहैसियत मुस्लिम उम्मा हमें तो ये ईद और ज़्यादा सिंपलिसिटी से नहीं मनानी चाहिए? देखिए, इस्लाम का हुस्न ही ये है कि सादगी में खूबसूरती होती है। उमूमी तौर पर आप हर चीज़ में देख सकते हैं। और ईद वाले दिन तो इजहार मसरत का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी और मसरत का इजहार किया करते थे। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, ग़ुरबा को अपनी ईद में शरीक करें, फ़ुक़रा के काम आएँ। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। हम हर चीज़ में हद क्रॉस कर जाते हैं। ईद रमज़ान में कोई गाना चला दे तो घर में अम्मी कहती हैं जी बंद करो, रमज़ान है। तो ईद भी तो मुक़द्दस त्यौहार है, उस दिन क्या हो गया आपको? रमज़ान के अंदर कोई फ़ोहश गोई कर दे, बदकलामी कर दे तो फ़ौरन उसे गाली बकरे और रमज़ान है।
तो ईद कौन सा त्यौहार है, वो भी तो रमज़ान ही के नेमत के तौर पर हमें मिला है। यानी हमने एक इस तरह की सोच बना ली है शायद कि रमज़ान में यानी ख़त्म रमज़ान पर शयातीन आज़ाद होते हैं, हम समझते हैं हम आज़ाद हो गए। तो वो सारे काम जो शैतानों वाले हैं वो बाज़ औक़ात हम मुसलमान कर रहे होते हैं। हर चीज़ की एक हद होती है। आप अपने आप से भी सवाल कर लें कि क्या आपका मज़हब आपको ये इजाज़त देता है कि आप हद से बाहर चले जाएं। बाज़ औक़ात हमने देखा है मजाक मस्ती के जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उसमें कुफ्रिया जुमले भी निकल जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के हवाले से जुमले निकल जाते हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ मुसलमानों से है, चूँकि देखें हम गैरों से तो शिकवा कर नहीं सकते, हम तो मुसलमान भाइयों बहनों से ही कहेंगे कि जी ये हमारा मजहबी त्यौहार है, इसके तक़द्दुस को कायम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इजहार मसर्रत हो, प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड सूरत हाल है, अभी मदीनतुल मुनव्वरा में धमाका होना, हमारा तो वतन असली ही मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो आप यकीन कीजिए कि कल जब ये हुआ, शाम में ख़बर आई तो हमारे घर का बच्चा परेशान बैठा हुआ था कि ये क्या हो गया, कि जिन्होंने अमन का पैगाम दिया नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम, उनके रोज़ा मुबारक और बिल्कुल जन्नतुल बक़ी के पास इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो एक दर्द और एक तकलीफ़ की कैफियत भी बहरहाल होनी चाहिए। और असल ईद यही है कि हम दूसरों के चेहरों पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेर दें। इतना तो कर सकते हैं ना कि ईद के दिन मेरे घर में जो बना है मैं घर वालों को कह दूं कि आप इतना ज़्यादा बना दीजिए कि कम से कम मैं 3 गरीब घरानों में भिजवा सकूं। तो एज़ इट इज़ वही खाना, वही शीर खुरमा, वही खीर जो हमारे घर में बन रही है गरीबों के घरों पे जाए। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। जितनी हम कहते हैं ना कि जैसे ये इनामात हम जितना मिल बांट के लोगों के साथ मिलके इनको एंजॉय करेंगे उतना ही इसकी बरकत, इसकी रहमत बढ़ेगी। और मेरे ख़्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जैसे ही ये ख़बर आम हुई और लोगों को ये पता चला कि मदीनतुल मुनव्वरा में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आई थिंक ये एक लम्हा इस्तराब है हमारे लिए और सभी इस कर्ब से गुज़र रहे हैं। और आज जब आप ख़ास तौर पे दुआएं करें तो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ मेरे ख़्याल में बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। कराची में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है और ख़ास तौर पे इन सातों के बारे में कहते हैं कि इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो सबके हिफ्ज़ व अमान को, सबकी खैरियत को इस अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइए। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और जिस तरह कहा जाता है कि ख़ास इनायत है अल्लाह ताला की, बहुत सारे पुरमसरत मौके हमें ज़िंदगी में देता है और उसमें ख़ास तौर पे ईद उल फ़ितर हमेशा हमें याद रहती है। और आज सुबह से जिस तरह बात की जा रही थी कि असल में तो ईद बच्चों की होती है और आप और मैं भी सबसे ज़्यादा जो रिकॉल करते हैं वो हमारे बचपन की ही ईदें होती हैं। लेकिन आज ये ज़रूर भी बात करना चाहेंगे कि हमें क्या सबक लेना चाहिए इस मॉडर्न टाइम्स में, जब हमारे सामने बहुत सारे सिक्योरिटी के ख़दशात हैं। एक अलग ही फ़िज़ा है। बचपन में कभी हम नहीं सुनते थे कि ईद से पहले सिक्योरिटी प्लान्स को फाइनलाइज़ किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ईदगाहों की, मसाजिद की, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी किस तरह बढ़ रहेगी। लेकिन ये हमारी आज की हकीकत है और यही मेरे ख़्याल में लोगों के जहनों में भी होगा। अगर आप चांद रात को बाहर ख़रीदारी के लिए जाएँ, इराक़ में अभी जो वाक़यात हुए उसके बाद मेरे ख़्याल में शॉपिंग सेंटर्स या जहाँ ज़्यादा भीड़ हो लोग उससे घबराएंगे भी। इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज लोगों को यही देना चाहेंगे कि थोड़ा सा विजिलेंट रहना और थोड़ा सा मोहतात रहना मेरे ख़्याल में सबके हक़ पे बेहतर हो। अगर आप किसी जगह जाएँ, कोई आपको मशकूक चीज़ या शख्स नज़र आए, उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करें और कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच ना करें। अगर आपकी तलाशी ली जा रही है कहीं जाने के लिए, ये आप ही के फ़ायदे में है तो इसका एहतराम करें ताकि आपके साथ साथ लोग और लोग महफूज रह सके। आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। अब हमारे साथ मौजूद है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने का। अल्लामा साहब, बात हम कर रहे थे सुन्नतों के हवाले से, ख़ास तौर पे ईद उल फ़ितर के लिए, और चांद रात का भी हमने कहा कि जैसे कि ये लैलतुल जायज़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम वो इनामात को भुला कर ख़रीदारी में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह इस रात को बसर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि ताहिरीन अम्मा बाद लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा। इंसान के लिए कुछ भी नहीं है
मगर ये कि जिसकी वो कोशिश करता है, काविश करता है, मेहनत करता है, खुदावंद आलम वही चीज़ उसे अता फरमाता है। लिहाजा अब दोनों सवालात को ज़रा सा मद्देनज़र रखते हुए बस मैं इस आयत का इंतखाब किया मैंने कि देखिए पूरा रमज़ानुल मुबारक आज की रात सबसे शायद कही जाए तो, और उलमा ने लिखा है इस बात को कि आज की रात शायद शब-ए क़दर से कमतर नहीं है, अगर बालातर न कहा जाए तो शब-ए क़दर से कमतर भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये लैलतुल जायज़ा है, यानी ये सारी मेहनतों को इस वक्त कंक्लूड करने का टाइम है आपका। आपने पूरे महीने जो कुछ किया उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, एक दफ़ा रीचेक करेंगे, रिकॉल करेंगे कि कहीं हमारे रोज़ों में कमी तो नहीं रह गई थी, कहीं हमारी नमाज़ों में थोड़ा बहुत ज़ौफ़ तो नहीं रह गया। ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि जब आपने कल सुबह आपको इनाम मिलने वाला है, कल यौमुल जज़ा कहलाएगी इस रमज़ान की, तो कल जब इनाम हमें मिलने वाला है तो उससे पहले जब हम पेपर हैंडओवर कर रहे हैं आज मलाइका को रात में, तो ऐसा ना हो कि मेरे पेपर में बाद में अफसोसों को हो, मैं ये भी तो मालूम तो था अगर इसके, ये आज की रात की अहमियत ये है। और फिर तमाम शब-ए क़दर, हर शब क़दर अपनी जगह एक मोहतरम और एहतराम रखती है, लेकिन आज सारी शब-ए क़दर की जमा हो कर के जो कुछ फैज़ व बरक़ात उन सब की है वो आज की रात में है। यानी ये इसको इजाफी खुसूसियत मिल रही है आज की रात को, यानी ये बोनस नाइट आप ये बोनस नाइट कहिए आप इसको। और फिर कल सुबह जो है आपको इनाम मिलने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद आलम ने अपनी इबादत को कमाल नहीं दिया जब तक कि हुकूकुल इबाद साथ में ना लगा दिया। यानी इस पूरे रमज़ानुल मुबारक की आपकी इबादतें एक तरफ और आपका फितराना एक तरफ। आपने बिल्कुल यानी बहुत अच्छा अगर आपने, जी हाँ, अगर कल सुबह सबसे अहम तरीन काम, मुझे अगर वक्त है तो मैं एक जुमला कहूँगा जी। लेना है नामा साहब, उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके मेरे पास सवालात भी इसी हवाले से फितराने के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया, और जो मौजू आपने उठाया है वो निहायत ही अहम है कि आखिर क्या वजह है कि जो इस्लामी त्यौहार जब भी आते हैं या इस्लामी महीने आते हैं तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल क्यों हो जाता है। चाहे वो ईद का दिन हो जब मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं, वो रमज़ान का दिन हो जब मुसलमान सब्र करते हैं, रोज़े रखते हैं, या वो मुहर्रमुल हराम के दिन होंगे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी ज़ात ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी। तो वाक़ई एक सवालिया निशान है, और हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आखिर वो क्या अवामिल हैं कि जो हमारे अंदर ऐसे घुस गए हैं कि उन्होंने इस अमन के पैगाम, इस दीन को एक तफरके का निशाना बना दिया है, और मुसलमान जो है इसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में आपने जो यहाँ पे बातें की वो हम सब के जज्बात की अक्कासी करते हैं। हम सॉरी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके जो हमारे आज के मौज़ूआत हैं उनको भी टैकल करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और प्रॉबली क्या हमारे लिए तो प्रॉबली दिस इज़ आवर लास्ट शो टुडे। और यकीनन ये पूरा महीना जो आपके साथ हमारा गुजरा ये बहुत ही अहम रहा हमारे लिए भी, हमारी अपनी नॉलेज के लिए, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वंस अगेन मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को देखने का, इसको पसंद करने का। अब बढ़ते हैं कुछ आपके सवालात की तरफ। मौजू हमारा आज ऑफकोर्स शवाल की पहली तारीख़ और ईद उल फितर के हवाले से है। तो एक सवाल जो मुफ्ती साहब आया था वो फितराने के हवाले से था, और अल्लामा साहब भी अभी इस पर बात कर रहे थे, तो कुछ उस पर रहनुमाई लोगों की कीजिएगा कि सुन्नत के रोशनी से। देखिए, फ़ितरा अदा करना वाजिब है, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, और फ़ितरा देना वाजिब है, और फ़ितरे का ताल्लुक़ ईद के साथ है जी। और फ़ितरे का तसव्वुर भी इसीलिए बयान किया गया है कि ग़ुरबा का ख़याल रहे और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो हमारे फ़ितरे से पूरी हो जाएँ। फ़ितरे में असल ये है कि नमाज ईद से पहले अदा किया जाएगा, लेकिन अगर कोई अदा ना कर सका तो ईद के बाद भी दे सकता है।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि शव्वाल का चाँद नज़र आया तो ही अदा करें, रमज़ान में भी दे सकता है, बल्कि आइडियल सूरत हाल यही है कि रमज़ान में दिया जाए। क्योंकि अगर आप ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं तो इतना वक्त है नहीं कि आप गुरबा को तलाश करें, और जो आपको मस्जिद के दरवाज़ों पर या ईदगाह के दरवाज़ों पर मिलेंगे वो प्रोफेशनल फ़कीर हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा मालदार हों घर में वो। तो जो असल सफ़ेद पोश हैं जिन्हें आप तलाश कर सकते हैं वो रमज़ान में आप तलाश कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है जैसे अभी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आज रात ही में दे दें। फिर ईद में जो फ़ितरा दिया जाता है वो हर जी रूह की तरफ से दिया जाता है, हत्ता कि जो नाबालिग औलाद है उसी दिन भी अगर बच्चे की विलादत हुई है तो उसकी तरफ से भी फ़ितरा अदा किया जाएगा, और नाबालिग औलाद का फ़ितरा वालिद पर वाजिब है कि वो उनकी तरफ से भी अदा करेगा। हमारे यहाँ फ़ितरे का जो रकम तय पाई है वो 100 रुपये पर हेड है। तो घर के जितने अफराद हैं 100 रुपये के हिसाब से एक हिसाब कर लीजिए और किसी भी फ़कीर शरई को उसका मालिक बना दीजिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात पर उसे सर्फ कर सके। फ़ितरा वाजिब है, लेकिन इसके अलावा हमें सदक़ात नाफिला का भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तो ईदी देते हैं, वही अच्छे कड़क नोट हम गरीब के बच्चों को भी दें और थोड़े ज़्यादा दे दें कि हमारे बच्चों को तो फिर भी मिल ही जाता है। मुख्तलिफ़ घरों पे जाते हैं तो बहुत सारी ईदी जमा करके ले ही आते हैं। वो गरीब जिसके पास बिल्कुल ईदी नहीं होती, और यानी ऐसे भी घर हैं कि जो सुबह परेशान बैठे होते हैं, धुले हुए कपड़े अपने बच्चों को पहना देते हैं और दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा पेश नज़र रखना चाहिए। अलामा साहब से भी जानना चाहूँगी, लेकिन एक कॉलर से और बात कर लेते, फिर दोनों सवाल एक साथ कर लिए जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी, मैं ज़रा फ़िक्र जाफिया के हैं जो अल्लामा साहब, उनसे ज़रा एक सवाल था मेरा। जी फरमाइए। ये हमारे खादिम हैं जो हमारे साथ रहते हैं, तो और लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर से खाना नहीं खाते, खाना बाहर से खाते हैं, लेते हैं हमारे साथ हैं, तो हम उनका फितना भी हम देंगे या नहीं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात है अल्लामा जी। साहब, फितरे से मुताल्लिक़ पहले तो मुख्तसर सा इनका जवाब दे देते हैं कि आपके घर में जो नौकर चाकर हैं, ड्राइवर है, मासी है, अगर वो उसका नान व नफ़क़ा आपके ऊपर है, यानी खाना वग़ैरह आप उसको देते हैं या उसका पैसा दे रहे हैं कि तुम खाना खाओ, तो फिर आपको ही निकालना पड़ेगा। और अगर उसका नानो नफ़क़ा आपके ऊपर नहीं है, आप उसकी एक उजरत तय की हुई है, वो उजरत दे देते हैं, अब वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त बाहर से खाए कहीं से खाए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस खाना उसकी आपके ऊपर नहीं है। बस मुख्तसर ये है। जहाँ तक फ़ितरे के हवाले से बात की तो बस बहुत मुख्तसर बात ये कि जी हाँ, जो बच्चा भी आपके यहाँ चांद रात से पहले मुतवल्लिद हो रहा है या क्या है और रात तक हयात है, दोनों सूरत में फ़ितरा उसका निकाला जाएगा। फ़ितरा निकालने वाला वो शख्स है कि जो घर का ज़िम्मेदार कहलाता है, कफ़ील कहलाता है, वो निकालेगा। जिसके ऊपर यानी जिसका खाना पीना जिसके ऊपर है वही निकालेगा। हो सकता है कि बहन भाई और छोटे बहन भाई हैं तो बड़ा भाई उनका भी निकाल रहा है क्योंकि उनका ख़र्चा वगैरह उसके ज़िम्मे। दूसरी चीज़ ये है कि मगरिब की अज़ान के बाद चाँद का मालूम हो जाना, चाँद का रोयत हो जाना, उसके बाद से क्या है फ़ितरा वाजिब होता है और नमाज ईद उल फ़ितर से पहले पहले आप उसे अदा फरमा दें। बेहतर है कि रात में अदा फरमा दें। अगर आपने पहले किसी को कर्ज़ वगैरह दिया हुआ है तो वो फ़ितरा शुमार नहीं होगा, मगर ये कि आप कर्ज़ दे दीजिए और रात में आप फ़ितरे की नियत कर लें। सादात का फ़ितरा सादात को जा सकता है, गैर सादात को भी जा सकता है, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा किसी सादात को नहीं दिया जा सकता। फ़ितरे को तोड़ के भी नहीं दे सकते, पूरा एक फ़ितरा एक पूरे मुस्तहिक़ को दिया जाएगा, ब्रेक नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी उसकी तरफ इशारा फरमा दिया है। अगर देर हो जाए तो नमाज ज़ोहर से पहले भी दे सकते हैं। एक बात और भी, जैसे ईद के हवाले से बात आ रही थी तो बहरहाल एक शायद दोस्त ने कहा भी था, तो बस मैं कहूँगा कि जी हाँ, ये खौफ इसलिए है कि हमने शायद अब इस्लाम की सही माना मफ़हूम को नहीं समझा है, सिर्फ़ हमने लफ्ज़ इस्लाम ले लिया है, बाकी ये है कि और कोई चीज़ हमारे पास इस्लाम की नहीं है। नारे तकबीर तो है, लेकिन क्या है वो नारे तकबीर के अंदर वो हमारी रूह जो है ना अभी वो नारे तकबीर के अंदर नहीं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि ये कलाम, ये बातें, ये इबादतें शायद हमारे हलक तक तो जाती हैं लेकिन हमारे क़ल्ब में नहीं होती। ये बात जो कल मदीने के वाक़े के हवाले से है, तो बस ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जी हाँ, अगर काश के
मुसलमान बेदार हो जाता और नहीं हुआ तो अभी भी हो जाना चाहिए कि अब ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। रोज़े रसूल अकरम तक बात आ जाए और फिर भी हमारी बेहिसी का आलम हो तो माज़रत के साथ ये हिस्स का जनाजा नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा सा एहसास ज़रूर पैदा करना चाहिए। और देखिए कहीं पर भी दुनिया में कोई भी ऐसी गैर इस्लामी, गैर इखलाक़ी, गैर इंसानी अमल कहीं पर भी होता है, हमें उसमें बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इंसानियत के पैराए में आके लेना चाहिए। और काश के अगर हम लोग आज रसूल तक बात पहुंच गई, अगर करबला और ज़ैनबिया शाम वहाँ पर मुसलसल धमाके हो रहे हैं, काश के मिल्लत इस्लामिया ने नवासों के ऊपर और मज़ारात पे होने वाले धमाकों को कंडम किया होता तो आज मेरे रसूल तक ये बात ना पहुँच। बहुत आपने प्यारी बात की अल्लामा साहब। जिस तरह हम बार बार कह रहे थे कि ये लम्हा इस्तराब तो है, जहाँ जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, मेरे ख़्याल में ये कर्ब हमारे साथ है और इस पे वाकई आपने जैसे कहा कि एक होने की ज़रूरत है। इसको कंडेम करना, हम जब देखते हैं कि मुसलमान होने की हैसियत से हम हमेशा या तो डिफेंसिव पे चले जाते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, या फिर हम उनके साथ जाके खड़े होते हैं और अपना एक इज़हार यकजहती करते हैं। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जब मिल्लत इस्लामिया पे एक ऐसा लगता है कि कड़ा वक्त है तो हम वहाँ पे भी अपने आप को तन्हा पाते हैं। एक छोटा सा सवाल मुफ्ती साहब जाने से पहले करना चाहूँगी, मुख्तसरन अगर बता सकें कि हम जैसे कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में शयातीन को कैद कर लिया जाता है, तो अब जब शवाल के करीब हम पहुँच रहे हैं तो क्या वो आज़ाद हो जाएंगे, खुल जाएंगे, इससे क्या असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर? देखिए ये तो हदीस है, हमने कोई आँखों से तो देखा नहीं है कि ये शैतान है और उसे जंजीरों में जकड़ के बंद कर दिया गया। हदीस में फरमाया गया तो हमारा ईमान है सुलसिलती शयातीन, शयातीन को कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ नफ्से अम्मारा तो होता है जो बुराई का हुक्म देने वाला है, तो वो बाद में भी मौजूद रहता है, शयातीन भी आज़ाद हो जाते हैं। असल ये है कि अगर हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत है तो फिर मुहिब महबूब की इताअत करता है। तो तकाज़ा मोहब्बत ये है कि हम कुरान और सुन्नत की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। कह दूँ कैद होने पर कि लगता है ऐसा है कि मुसलमान मस्जिद में कैद हो गया था और ईद के दिन वो फिर आज़ाद हो जाता है, तो ये ना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और मेरे ख्याल में खूबसूरत तरीन बातें इस पूरे महीने में हम सुनते रहे हैं और उससे सीखते भी रहे हैं। यकीनन इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कभी और मौका रहा तो आपके सामने फिर हाजिर होंगे। एक दफ़ा फिर मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम सब की तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक। और ईद पर हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम होगा रौनक ईद, उसको देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।